नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के लिए उज्जैन से भेजी जाएगी मिट्टी और भस्म। जी हां दोस्तों, 5 अगस्त को होने वाले अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए उज्जैन के महाकाल वन से मिट्टी भेजी जाएगी। साथ ही विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से भस्म भी भेजी जाएगी। इस बात की जानकारी आह्वान अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने दी। भस्म और मिट्टी 2 से 3 अगस्त के बीच अयोध्या ले जाया जाएगा। आह्वान अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने बताया कि जब भगवान राम उज्जैन आए थे तो उन्होंने क्षिप्रा नदी के राम घाट पर पूजा अर्चना की थी। इसके बाद से ही क्षिप्रा नदी के एक घाट का नाम राम घाट पड़ गया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के लिए महाकाल वन से मिट्टी और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में चढ़ने वाले भस्म और बिलपत्र को राम मंदिर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 या 3 तारीख को पूजा अर्चना के बाद भस्म और मिट्टी लेकर वे खुद रवाना होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में होंगे 6 शिखर, मॉडल पर लगी अंतिम मुहर। जी हां दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर की भव्यता पर उठ रहे सवालों पर आखिरकार विराम लग गया। भक्तों और संतों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर के मॉडल के डिजाइन को नए सिरे से अंतिम रूप दे दिया गया है, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी अंतिम मुहर लगा दी है। नए लेआउट के तहत मंदिर पहले अधिक भव्य बनेगा। इसमें 5 नहीं बल्कि आसमान छूते 6 शिखर होंगे। भक्तों की भारी से भारी भीड़ प्रभु के चरणों में रम सके, इसलिए परकोटा भी करीब 5 एकड़ में फैला रहेगा। 5 अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ऐसे में ट्रस्ट ने सभी शंकाओं को खत्म कर दिया है। गत वर्ष 9 नवंबर को रामलला के हक में सुप्रीम फैसला आने के साथ ही मंदिर की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के साथ सबसे अहम सवाल राम जन्मभूमि न्यास की ओर से 3 दशक पूर्व प्रस्तावित मंदिर की भव्यता पर उठने लगे। आंदोलन से जुड़े कुछ संत और भक्तों के मन में टीस थी कि कहीं न कहीं राम मंदिर की भव्यता अन्य मंदिरों से कमतर है। बार बार उठ रहे इस सवाल पर इसी वर्ष 5 फरवरी को अस्तित्व में आया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी मंथन में जुट गया। अंत में मंदिर की भव्यता में वृद्धि की संभावनाएं तलाशने के लिए ट्रस्ट ने मंदिर के मुख्य शिल्पी चंद्रकांत सोमपुरा को जिम्मा सौंप दिया गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने दूसरे चरण में मजदूरों को ट्रांसफर किए 90 करोड़ 88 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, सीएम योगी ने इसके अलावा आपदा पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दैवीय आपदाओं से बचाव, जागरूकता व पारदर्शी राहत वितरण प्रणाली संबंधी 4 नई पहल का शुभारंभ किया। साथ ही 9 लाख से अधिक श्रमिकों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता हस्तांतरित की। इसी तरह मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को 1000 रुपए देने का ऐलान किया था। पहले चरण में 10 लाख से अधिक श्रमिकों को भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री दूसरे चरण में चिन्हित व पहले चरण में जिन श्रमिकों के खाते में ट्रांजैक्शन फेल हो गया था उनके खाते में अब 1000 रुपए भेजे गए हैं। आपदा प्रहरी ऐप लॉन्च। सीएम योगी ने आपदा प्रहरी ऐप लॉन्च की। यह आपदा प्रहरी आपदा राहत योजनाओं से जुड़ी कार्रवाई को जन भागीदारी से जोड़ने की यह अनूठी पहल है। किसी तरह की आपदा घटित होने पर आम नागरिक इस ऐप पर सूचना दर्ज कर सकता है। प्रत्येक सूचना की तहसील द्वारा जाँच कराई जाएगी। आपदा की पुष्टि के बाद प्रभावित लोगों को मानक के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत कर पीएम मोदी ने मजदूरों से किया संवाद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। इस वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर राज्य सरकार के संबंधित विभागों के मंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान को लॉन्च करने के दौरान कई मजदूरों से बातचीत भी की। इस दौरान पीएम ने गोंडा की रहने वाली विनीता से संवाद किया। विनीता ने संवाद के दौरान कहा कि प्रशासन से सूचना मिलने के बाद महिलाओं के साथ समूह का गठन किया और एक नर्सरी शुरू की। अब 1 साल में 6 लाख रुपए की बचत हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने बहराइच के तिलकराम से भी संवाद किया। तिलकराम खेती करते हैं। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने किसान से कहा कि आपके पीछे बहुत बड़ा मकान बन रहा है। इस पर किसान ने जवाब देते हुए कहा कि ये आपका ही है। किसान ने कहा कि आवास योजना से हमें इसका फायदा मिला। किसान तिलकराम ने कहा कि पहले झोपड़ी में रहते थे, अब मकान बन रहा
रहा है। इससे परिवार काफी खुश है। इस दौरान पीएम मोदी ने पूछा कि आपको तो मकान मिल गया है, लेकिन मुझे क्या दोगे? इस पर किसान ने जवाब दिया कि हम दुआ करते हैं कि आप पूरी जिंदगी पीएम रहें। इस दौरान किसान से पीएम मोदी ने कहा कि आप हर साल मुझे पत्र लिखें और बच्चों की पढ़ाई के बारे में सूचना देते रहें। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर के एक व्यक्ति से बातचीत की। पीएम ने व्यक्ति से कहा कि आप अहमदाबाद में थे, वो मेरा घर है। अहमदाबाद तो अच्छा है, वापस क्यों आ गए? इस पर मजदूर ने कहा कि कंपनी ही बंद हो गई थी, अब गोरखपुर आ गया हूँ, यहाँ डेयरी खोलने के लिए लोन लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारे सामाजिक जीवन में कई कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक साथ इतना बड़ा संकट आ जाएगा। ऐसा संकट जिसमें लोग चाहकर भी दूसरों की मदद नहीं कर पाए। पीएम ने कहा कि कल बिहार, उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया, मानव जाति पर एक साथ एक ही तरह का इतना बड़ा संकट आ जाएगा। एक ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग दूसरे की पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं। पीएम ने कहा कि आगे भी किसी को नहीं पता किस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी। इसकी एक दवाई हमें पता है, ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती, हम इसी दवा से इसे रोक पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीकों से विस्तार दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि श्रम की ताकत हम सभी ने महसूस की है। श्रम की इसी ताकत का आधार बना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी। पीएम मोदी ने कहा कि योगी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह से जोड़ दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह वो जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो भी इससे प्रेरणा पाएंगे। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब यूपी ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, वो अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं यूपी के 24 करोड़ नागरिकों की सराहना करता हूँ, नमन करता हूँ। पीएम ने कहा कि आपने जो किया है वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट को चकित कर देने की अद्भुत क्षमता है। चाहे यूपी के डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी हो, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथी हो, परिवहन विभाग के साथी हो, श्रमिक साथी हो, हर किसी ने पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान दिया है। पीएम ने कहा कि आप सभी लोगों ने मिलकर यूपी को जिस तरह मुश्किल से संभाला है, आने वाले समय में राज्य का हर परिवार इसे याद रखेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयास और उपलब्धियां इसलिए विराट हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य भर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश दुनिया के कई देशों से बड़ा राज्य है। पीएम ने कहा कि इस उपलब्धि के यूपी को लोग खुद महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आंकड़े जानेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। यूरोप के 4 बड़े देश इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन 200 से 250 साल तक दुनिया में सुपर पावर रहे। आज भी इन देशों का दबदबा है। इन चारों देशों की जनसंख्या करीब 24 करोड़ है। यूपी की जनसंख्या भी करीब इतनी ही है, लेकिन कोरोना में इन चारों देशों में मिलाकर 1.3 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जबकि उतनी ही जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की जान गई, जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। एक वो भी दिन था जब प्रयागराज के सांसद देश के प्रधानमंत्री थे और कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। तब उस समय जो लोग सरकार में थे, उन्होंने सारा जोर मरने वालों की संख्या छिपाने में ही लगा दिया था। आज उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन बच रहा है, सुरक्षित हो रहा है। ये सब उस स्थिति में हुआ जब देश भर से करीब 30 लाख से अधिक श्रमिक साथी, कामगार साथी यूपी में पिछले कुछ हफ्तों में अपने गाँव लौटे थे। पीएम ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले जिस तरह का शासन चल रहा था, जिस तरह की सरकारें चला करती थी, उस हालात में हम इन नतीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले वाली सरकारें होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बनाकर, बिस्तरों की संख्या का बहाना बनाकर इस चुनौती को टाल देती। योगी जी ने पहले की सरकारों की तरह काम नहीं किया। उनकी सरकार ने हालात की गंभीरता को समझा। ये देखते हुए उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। क्वारंटीन सेंटर हो, आइसोलेशन की सुविधा हो, इसके निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। पिताजी की अंत्येष्टि में जाने के बजाय वो कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जुटे रहे। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता उनमें है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनके लिए
भी यूपी सरकार ने राशन कार्ड की दुकान के दरवाजे खोल दिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 3.25 करोड़ गरीब महिलाओं के जनधन खाते में लगभग 5,000 करोड़ रुपए भी सीधे ट्रांसफर किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेज गति से ले जाने का अभियान हो या फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान हो, उत्तर प्रदेश यहाँ भी बहुत आगे चल रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को आय के साधन बढ़ाने के लिए गाँवों में अनेक कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि इसमें से करीब 60 लाख को गांव के विकास से जुड़ी योजनाओं में तो करीब 40 लाख को छोटे उद्योगों यानी एमएसएमई में रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए हजारों उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि 1.25 करोड़ कामगारों की कर्मचारियों की पहचान करना, 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों के कौशल का अनुभव का डेटा तैयार करना और उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था करना, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी कितनी सघन रही है, कितनी व्यापक रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जब पूरे देश में ऐसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होगा। पीएम ने कहा कि जो 3 कानून केंद्र सरकार लाई है, पहला, किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिल गया है, यानी जहां बेहतर दाम मिलेंगे वहां किसान अपना सामान बेचेगा। दूसरा, अब किसान अगर चाहें तो बुआई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकता है। पीएम ने कहा कि इसके अलावा हमारे पशुपालकों के लिए अनेक नए कदम उठाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही पशुपालकों और डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। इससे करीब 1 करोड़ और नए किसानों पशुपालकों को डेयरी सेक्टर से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और अहम फैसला लिया है। बौद्ध सर्किट के लिहाज से अहम कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इससे पूर्वांचल में हवाई कनेक्टिविटी और सशक्त होगी और देश विदेश में महात्मा बुद्ध पर आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु अब आसानी से उत्तर प्रदेश आ सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गाँव, गरीब और देश को सशक्त करने के जिस मिशन को लेकर हम चले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का बड़ा योगदान है। सिर्फ 3 साल में यूपी में गरीबों के लिए 30 लाख से ज़्यादा पक्के घर बनाए गए हैं। सिर्फ 3 साल की मेहनत से यूपी ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। सिर्फ 3 साल में पारदर्शी तरीके से यूपी ने 3 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। नई सड़कों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के यूपी आगे चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में शांति है, कानून का राज कायम हो रहा है। बरसों से पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस महामारी की तरह कहर बरपाती थी। अनेक नवजात शिशुओं की दुखद मृत्यु इस बीमारी से हो जाती थी। अब यूपी सरकार के प्रयासों से इस बीमारी के मरीजों की संख्या तो कम हुई ही है, मृत्यु दर में भी 90% तक की कमी आई है। आज जब अन्य राज्य कोरोना से लड़ाई में जूझ रहे हैं, यूपी ने अपने विकास के लिए इतनी बड़ी योजना शुरू कर दी है। एक प्रकार से आपदा से बने हर अवसर को यूपी सरकार कर रहा है। एक बार फिर आप सभी को रोजगार के इन तमाम अवसरों के लिए बहुत बहुत बधाई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि करीब 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। 2,68,000 एमएसएमई इकाइयों को 6,556 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। सीएम ने कहा कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को छोड़कर लगभग 30 लाख मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। इससे काम देने में आसानी होगी।